वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर। हम फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 10 प्रिंसिपल्स देख चुके हैं। आज हम 11th देखेंगे, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का प्रिंसिपल क्या कह रहा है, इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विटी क्या होती है, राइट। जब तक हमें इसका ही मतलब नहीं पता है तो प्रिंसिपल क्या कहता है, कहते रहे हमें समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें इक्विटी का मतलब नहीं पता है। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विटी का मतलब। इक्विटी का मतलब क्या है कि आप सबके साथ में काइंड बिहेवियर करें, फेयर बिहेवियर करें, जस्ट ट्रीटमेंट करें। जो बचपन में मॉरल साइंस नाम का सब्जेक्ट होता था जिसको हम पढ़ते थे, वही सब है इसमें, ठीक है। कि हमें काइंड रहना है, हमें सबके साथ में अच्छा बिहेव करना है, वही है इक्विटी में भी, ठीक है। मॉरल साइंस पढ़ दो, क्या है कि आपको सबके साथ में काइंडली बिहेव करना है, राइट। ऐसा ना हो कि आप सब पे चिल्लाए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, काइंड बिहेव रखो। सेकंड बोलना है कि फेयर एंड जस्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा है कि आप किसी के साथ में बायस्ड ना रहो। अगर आपने एक को पनिशमेंट दी है एक गलती होने पर, तो चाहे फिर वो कोई भी पर्सन हो, अगर वो गलती किसी और ने करी तो वो पनिशमेंट, सेम पनिशमेंट आप सबको दोगे फिर, जिसने भी वो गलती करी है, राइट। ऐसा नहीं हो कि आपने एक सेम गलती करी है, दो पर्सन्स ने, एक को आपने क्या करा है, बहुत सीवियर पनिशमेंट दे दी, लेकिन दूसरे से बोला कोई बात नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है। अगर गलती सेम की गई है तो पनिशमेंट भी सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ही इसके साथ में एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, दो पर्सन हैं आपके यहाँ पर एम्प्लॉइज़ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आपने एक को बोल दिया कि आपको हम बोनस देंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, उसको आपने प्रमोट कर दिया, ठीक है, प्रमोशन भी दिया है। दूसरे को आपने इग्नोर कर दिया, तब क्या होगा कि जो दूसरा पर्सन जिसको इग्नोर किया है, वो अंदर ही अंदर उसके अंदर इल फीलिंग्स आने लगेंगी। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% नहीं देगा। वो सोचेगा जब मुझे जो लोग हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, मुझे अपने काम के बदले अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, मेरा जो बॉस है वो सिर्फ एक पर्सन जो है उसको ही ज़्यादा ध्यान देता है, उसको प्रमोट कर रहा है, उसके साथ बायस्ड रहता है, तो मैं क्यों करूँ काम, वो काम करेगा ही नहीं, राइट। तो ये हमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए फ्यूल ने क्या बोला कि हमें सबके साथ में एक जैसा बिहेव रखना है। अगर हम पनिशमेंट दे रहे हैं तो सबको एक जैसी दो, अगर हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं सेम काम के लिए तो सबको एक जैसा अप्रिशिएशन भी देना चाहिए, ठीक है। कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स अगर हम लगा रहे हैं तो सबके लिए हो। अगर आपने बोला है कि आपको ऑफिस में 8 बजे आना है, तो फिर वो कोई भी पर्सन हो 8 बजे ही आना होगा सबको। ऐसा नहीं है कि कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे हो। 8 बजे बोला है तो 8 बजे आओ, 10 बजे बोला है 10 बजे आओ। तो जो रूल्स हैं वो सबके लिए होना चाहिए। अगर आपने रूल बना दिया है कि आपके ऑफिस में जो है टाइम के जो काम कर रहे हैं उस टाइम पर कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, तो फिर वो कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। इनफैक्ट आपको भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो रूल्स आप बोल रहे हो, बना रहे हो, वो खुद भी फॉलो करने पड़ेंगे, तभी दूसरे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो भी आप रूल बना रहे हो वो सबके लिए होना चाहिए। पोजीशन, अब ऐसा नहीं है कि आप बिज़नेस के ओनर हो तो आप 12 बजे जा रहे हो, आपकी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बेचारे 7 बजे आकर बैठ गए ऑफिस में, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोजीशन के अकॉर्डिंग आप जो रूल्स चेंज नहीं कर सकते हो, सबके लिए सेम होने चाहिए। साथ ही साथ जेंडर, ऐसा नहीं है कि अगर कोई फीमेल है तो आप बोल रहे हो कि आप 10 बजे आ जाओ, कोई मेल है तो आप बोल रहे हो आप 6 बजे आ जाओ सुबह के, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है सबके लिए इक्वल सेम रूल्स अप्लाई करें, ठीक है। यह है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेसिस पे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, कास्ट के बेसिस पे, बिलीफ के बेसिस पे, नेशनैलिटी के बेसिस पे। अब सपोज करो आपके यहाँ पर 2 मैनेजर्स हैं, एक है आपका इंडियन मैनेजर, कोई पर्सन इंडियन है, दूसरा मैनेजर जो है वो है आपका अमेरिकन। तो आप क्या कर रहे हो, इंडियन वाले को तो सपोर्ट करे जा रहे हो, उसको आपने जो है बहुत ज़्यादा लीनियंसी भी दे दी, उसको पावर्स भी अच्छी खासी दे रखी हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं। दूसरे वाले की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे जस्ट बिकॉज वो अमेरिकन है। तो क्या आप जो है इक्विटी फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इसमें बोला है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो कि हम कई बार ये जो मुद्दा है ये उठता है कि जो फीमेल्स हैं उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, ठीक है, उनको हरास किया जा रहा है ऑफिस में, उनके साथ इक्वल ट्रीट
ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है और उनको जो सैलरी है वो कम मिल रही है, मेल्स को सैलरी ज़्यादा मिल रही है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, इन पर कई सारी डिबेट्स होती रहती हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें इक्विटी की कमी हो रही है, लोग इक्विटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्यूल ने बोला। अब ये प्रिंसिपल हमने समझा, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। फ्यूल ने साफ साफ बताया है कि अगर आप इक्विटी के प्रिंसिपल को लागू कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो क्या होगा, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे। वो क्यों सेटिस्फाई रहेंगे, अगर मान लो पनिशमेंट भी मिली तो उन्हें लगेगा कि मैंने गलती की तो पनिशमेंट मिली है, दूसरे पर्सन ने सेम गलती की तो उसको भी तो पनिशमेंट मिली, तो वो सेटिस्फाई रहेंगे। अगर और साथ ही साथ मोटिवेट रहेंगे। मोटिवेट क्यों रहेंगे कि अब उन्हें पता है कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे जो है प्रमोट किया जाएगा, मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा। दूसरा अच्छा काम कर रहा है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो अप्रिशिएट वो भी हो जाएगा, तो क्या है, मोटिवेट रहेंगे। वहीं पर अगर हम बायस रहते तो उनको क्या लगता, मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी अच्छा काम कर लूँ, लेकिन मेरे बॉस जो हैं वो मेरे काम को तो अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं, तो इससे क्या रहता है, वो डीमोटिवेट रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हम पॉजिटिव देख रहे हैं, तो क्या है कि अगर हम इसको फॉलो करेंगे तब मोटिवेट रहेंगे हमारे एम्प्लॉयज़। अब नेक्स्ट है कि वॉयलेट कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम तो अपनी मर्जी से अपना बिहेवियर रखेंगे, आप क्यों बता रहे हो कि हम इक्विटी रखें या ना रखें। तो फ्यूल ने कहा ठीक है, आपको नहीं मानना तो मत मानो, नहीं मानोगे तो आपके साथ ये होगा। क्या क्या होगा, सबसे पहली बात एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फैक्शन रहेगा उनके अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि टर्नओवर बढ़ जाएगा। टर्नओवर बढ़ जाएगा का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयज़ सोचेंगे कि ये हमारे जो बॉस हैं वो हमारे जो बाइस्ड हैं वो एक को ही सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर इल फीलिंग्स आ जाएंगी, तो वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली जॉब छोड़ देंगे, आपकी कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे और आप रह जाओगे ऐसे ही बिना एम्प्लॉय के बिना। ये होगा। नेक्स्ट है अनहेल्दी रिलेशनशिप रहेगा। क्यों, क्योंकि सबॉर्डिनेट जो हैं अब वो आपके जूनियर हैं, आपके एम्प्लॉय हैं, वो आपकी रेस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो कहेंगे ये पर्सन, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बायस्ड है, ये एक को ही सपोर्ट कर रहा है, ये काम को नहीं देख रहा है, ये पर्सनैलिटी को देखकर सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए क्या रहेगा, उनके अंदर फीलिंग जो है वो इल फीलिंग्स हो जाएंगी और वो रिस्पेक्ट तक नहीं करेंगे और रिलेशनशिप जो है सुपीरियर और जूनियर का वो बेकार हो जाएगा। इसी के साथ फ्यूल का ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।